नमस्ते दोस्तों और विद्यार्थियों। आइए आज जानते हैं तीन शब्दों के बारे में। ये 3 वर्ष के बारे में। भूगोल पढ़ाते समय ये 3 शब्द आते हैं और बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या? वर्ष, अधिवर्ष और प्रकाश वर्ष, ये तीनों शब्द आते हैं भूगोल के चैप्टर्स में। तो जानते हैं वर्ष, अधिवर्ष और प्रकाश वर्ष के बीच क्या अंतर है। पहले जानते हैं वर्ष। वर्ष क्या होता है? साधारणतः तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और इसे चक्कर लगाने में अपने अंडाकार पथ से समय लगता है 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकेंड। लेकिन इस समय को हम लोग अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं? एक वर्ष मानते हैं केवल 365 दिन को, और 365 दिन को क्या करते हैं? 12 महीने, महीने के 30 से 31 दिन, फरवरी का 28 दिन, महीने में सप्ताह 7 दिन का, एक दिन में 24 घंटे, इस तरह से डिवाइड किए हुए हैं। तो जो समय लगता है पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, वो है ये 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकेंड। और हम लोग एक वर्ष अपनी सुविधा के लिए मानते हैं 365 दिन को, तो इसको कहते हैं वर्ष। अब ये जो वर्ष हुआ 365 दिन और बाद बाकी समय जो 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड, वो कहाँ जाएगा? वो बेकार नहीं जाएगा, उसे भी हम पकड़ते हैं, वो रहता है। जैसे माएँ रोज रोज कुछ कुछ पैसे या कुछ कुछ सामान उठा के रख देती हैं और वो एक समय जाके बहुत बड़ा आकार बनता है, किसी काम आता है। उसी तरह ये समय जो है 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड 4 सालों में बनकर हो जाता है 24 घंटे, एक दिन के बराबर। तो एक दिन ये 4 साल बाद वो जाएगा कहाँ? उसको हम फिर इंक्लूड करते हैं, जोड़ते हैं। किसमें? वो एक दिन वो हर 4 साल पे आता है, फरवरी का महीना 29 दिन का, यानी 28 दिन 3 सालों तक। और चौथा साल क्या होता है? लीप ईयर, यानी एक दिन जो जब जुड़ जाता है वो साल बन जाता है 365 नहीं 366 दिन का, वो साल बनता है, यानी एक दिन अधिक होता है। और एक दिन अधिक होने के कारण इस साल का नाम क्या होता है? अधिवर्ष। और ये अधिवर्ष 366 दिन का होता है। फरवरी में वो एक दिन जोड़ा जाता है और फरवरी क्या बन जाता है? 29 दिन का। लेकिन हर 14 वर्ष नहीं होता है लीप ईयर, इसमें भी अपवाद है। जैसे 2024, 2028, 2032 ये लीप ईयर 4 से भाग देने से कैसे समझेंगे कि ये अधिवर्ष है कि नहीं? 4 से भाग देने पर शेष फल कुछ न बचे, पूरी तरह कट जाए भाग में, वो वर्ष होता है अधिवर्ष, यानी 4 से। लेकिन शताब्दी वर्ष जैसे 1900, 2100, 2000, 2200 क्या होगा? उसमें भी अपवाद है। कभी कभी क्या होता है 8 सालों बाद लीप ईयर होता है। किसी किसी का जन्मदिन अगर 29 तारीख को हो और वो शताब्दी वर्ष जैसे 1900 और 2100 हो, तो वो 8 सालों बाद लीप ईयर होगा 29 दिन का। हमेशा ये नहीं कटता है। और शताब्दी वर्ष हमेशा 400 से भाग दिया जाता है, 4 से नहीं। तो ध्यान रखेंगे, ये अपवाद है, ये 8 सालों बाद इसमें हुआ है अधिवर्ष। और हमेशा याद रखेंगे अधिवर्ष
यानी एक दिन अधिक बढ़ जाता है 29 दिन का फरवरी, यानी साल 366 दिन का, उसको कहते हैं अधिवर्ष। तो वर्ष और अधिवर्ष में पता चल गया, समझ में आया। इसके बाद बात करते हैं प्रकाश वर्ष। अब इसमें प्रकाश जुड़ा है इस वर्ष में। यहाँ तो वर्ष था, अधिवर्ष था, अधि यानी अधिक, लेकिन यहाँ प्रकाश जुड़ा है। अब प्रकाश जुड़ा है, ये कौन सा वर्ष हो गया, कौन सा प्रकाश? जानेंगे कि ये जो प्रकाश वर्ष है, इस प्रकाश वर्ष से थोड़ा सा भिन्न है, इस वर्ष से थोड़ा सा भिन्न है। कैसे है? जैसे सूर्य पृथ्वी को प्रकाश देता है, और सूर्य जब पृथ्वी को प्रकाश देता है, उसका प्रकाश पृथ्वी तक आते आते लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। तो प्रकाश का समय लगा पृथ्वी तक आने में। उसी तरह खगोलीय पिंडों के, यानी नक्षत्र, बड़े बड़े नक्षत्र जो हैं, वो स्टार्स अपने प्रकाश को देते हैं, और वो प्रकाश कितनी दूरी तय करता है कम समय में। बहुत प्रकाश की जो स्पीड है, यानी गति है, जाने की काफी तेज है, तो उसे हम लोग किलोमीटर में नहीं आकलन कर सकते हैं या रोक सकते हैं। एक किलोमीटर काफी छोटी इकाई बन जाती है। तो क्या करते हैं, उनके दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी परिभाषा देखें क्या है, यानी प्रकाश वर्ष किसको कहेंगे? वह दूरी, यानी प्रकाश की वह दूरी जो 1 जूलियन वर्ष। अब जूलियन वर्ष क्या है? यानी जूलियस सीजर ने लगभग ईसा के 45 वर्ष पहले कैलेंडर इशू किया था, कैलेंडर लागू किया था, उसको कहते हैं जूलियन वर्ष। तो उसमें हर 3 साल 365 दिन और हर चौथे साल अधिवर्ष, यानी 365.25 दिन का वर्ष अधिवर्ष माना गया है। तो वो जूलियन कैलेंडर के अनुसार वह दूरी जो प्रकाश 1 जूलियन वर्ष में निर्वात में तय करता है, वह दूरी, उसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। अब निर्वात क्या होता है? निर्वात यानी हमारी पृथ्वी के चारों तरफ केवल वायुमंडल है और कहीं वायुमंडल नहीं है, यानी प्रकाश क्या करता है? बिना वायु के, वायु एक माध्यम बनता है, जैसे साउंड के थ्रू जाता है, वायु के थ्रू जाता है साउंड, लेकिन यहाँ तो कोई वायु नहीं रहता है ब्रह्मांड में। तो बिना वायु के प्रकाश जब दूरी तय करता है, उसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। यानी प्रकाश 1 जूलियन वर्ष में बिना वायु के जितनी दूरी तय करेगा, उसको कहेंगे प्रकाश वर्ष। तो ये स्टैटिक्स है प्रकाश वर्ष का। और प्रकाश की स्पीड क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में, केवल 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश दौड़ जाता है। इसलिए जब बिजली कड़कती है, हम लोग देखते हैं बिजली पहले दिखाई देती है और उसका साउंड बाद में सुनाई देता है। तो ये है प्रकाश वर्ष का स्टैटिक्स। आशा है वर्ष, अधिवर्ष और प्रकाश वर्ष में अंतर समझ में आया होगा। अगर कोई कहीं कोई असुविधा है, डाउट है, कमेंट करके बताना।